देखिए, आज मैं आपको ये जो डायग्राम है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th की साइंस की फिजिक्स की एस चांद की बुक से मैंने लिया है। और आप एस चांद की बुक में पेज नंबर 103 चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इफ दिस इज ट्रू देन व्हाई डोंट वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट इन ए रूम मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर। इसमें ये कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ये पढ़ा है ना, जिसमें आइजैक न्यूटन क्या कहते हैं कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, जिसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो हमारे ये एक रूम दिया हुआ, इस रूम में देखिए कितने सामान रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो इस रूम में क्यों जो है ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर ये देखिए ये ग्लास रखा हुआ है शीशे का, और एक यहाँ पर ये रखा हुआ। अब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए ना, ये आपस में एक दूसरे के टुवर्ड्स आने चाहिए ना। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, सब तो रेस्ट पर है, ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब क्या है मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने इस एस चांद की बुक में ही एक क्वेश्चन है जिसको कि मैंने बना दिया है, ठीक है ना। वो ये है सैम्पल प्रॉब्लम 2, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। देखिए यहाँ पर ये द मास ऑफ द अर्थ, देखिए अर्थ का मास है ये 6 × 10⁻24 kg, और मून का मास है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का, वो डिस्टेंस दिया है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। हमें यहाँ पर फोर्स बताना है कि अर्थ की वजह से मून पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स होता है फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r², ठीक है। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी की वैल्यू ये होती है 6.7 × 10⁻11। ये n का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है, ये होता है। और कैपिटल M होता है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और स्मॉल m जो होता है मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच का हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ये पहले ऑब्जेक्ट का मास होता है और स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का, और r क्या होता है, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप देखिएगा। इस केस में फोर्स निकाला गया है अर्थ और मून के बीच में, ठीक है ना। तो अर्थ का मास ये है, मून का मास ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है। तो जो फोर्स निकाला गया है वो कितना आया है, देखिए 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस फोर्स में ये जो वैल्यू आई है 10 का पावर क्या 20 पॉजिटिव में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। यानी कि 10 में आप 20 जीरो लगा दीजिए तो सोचिए कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। और इसी फोर्स की वजह से जो मून है ना, अर्थ के अराउंड, जो अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है, ठीक है ना, अर्थ के चारों तरफ मून इसी फोर्स की वजह से घूमता है, ठीक है ना। तो ये तो फोर्स हमें नजर आ रहा है, हम जानते हैं कि मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये तो हम जानते हैं ना, इसी फोर्स की वजह से। तो यही जब फोर्स अर्थ और मून के बीच में लग रहा है, तो फिर ये फोर्स जो है इसमें क्यों नहीं लग रहा है, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए ना, इनका मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और अगर आपको कोई अफेक्ट देखना है ऐसा कि दोनों ये इस घर में कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन दिखे, दोनों एक दूसरे की तरफ आए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हाई हो। और अर्थ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मास अर्थ से ज़्यादा हो, मतलब कि अर्थ से ज़्यादा हो किसी का मास यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये सोफ़ा रखा हुआ है, तो ये सोफ़ा नियरली 50 kg का होगा, ठीक है। और ये जो टेबल रखा हुआ देख सकते हैं, ये टेबल, तो ये इसको 10 kg 20 kg का मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालूंगी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एफ में निकाल के दिखाऊंगी कि यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया उसमें एफ कितना आया था 10⁻20, उसका पावर देखिएगा आपने 10⁻20 न्यूटन, बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो। तो उसमें तो अट्रैक्शन आपको दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मासेस जो है बहुत हैवी हैं, अर्थ और मून का मास जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उनका मासेस। अब यहाँ पे देखिए मैं दो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, एक है सोफ़ा और ये दूसरा ये टेबल आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ। ये मान लीजिए ये मेरा सोफ़ा है और ये मेरा टेबल है, ठीक है। तो इसका मास मैं m मान लेती हूँ और इसका मास मैं स्मॉल m। तो सोफ़ा जो है नियरली 50 kg होगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ 50 kg, ठीक है। और ये टेबल है, टेबल को आप 20 kg मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर 1 मीटर की डिस्टेंस होगी, यही मान के चलते, या 2 मीटर, ठीक है ना, 1 या 2 मीटर जो भी है। चलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर,
ठीक है, ये 2 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं? 2 मास रहता है, एक ये ऑब्जेक्ट रहता है, दूसरा ये रहता है, ये कैपिटल एम रहता है, स्मॉल एम रहता है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो रहता है आर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो क्या लगता है? ये लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक सोफा एक टेबल है, इसका मास मैंने कैपिटल एम माना है, इसका स्मॉल एम है, और ये हमारा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, जिसको कि आर बोला जाता है। तो चलिए हम निकालते हैं। एफ क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इक्वल टू, देखिए जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, वो ये है 6.7 इंटू 10 का पावर -11, ये जी हो गया, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू कैपिटल एम। तो देखिए ये कैपिटल एम किसका है? सोफा का मास है, जो कि 50, तो यहाँ पे 50 लिखिए, 50 इंटू ये है स्मॉल एम किसका मास है? टेबल का, जो कि 20 kg, मैं यहाँ पे देती हूँ 20 अपॉन, और ये आर क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर। तो यहाँ पर आर हमारा क्या हुआ? 2 हुआ, 2 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू 2 है, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना फोर्स आता है। तो एफ इक्वल टू 6.7 इंटू 10 का पावर -11 इंटू ये 50 और 20, इसको इंटू कीजिए तो 5 to 10 और 2 0 और लगे हैं, लगा दीजिए, अपॉन ये हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये कट सकता है, तो ये 4 ही से कट सकता है। देखिए फोर्स है, ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, याद कर लीजिए, न्यूटन यहाँ यूनिट लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको काटिए, तो 4 1 जा 4, ये देखिए कट जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, और ये 0 250 आया। तो हमारे पास फोर्स कितना आ रहा है? 6.7 इंटू 10 का पावर -11 इंटू, और ये क्या है? 250, ये है हमारे पास। अब इसको और इसको इंटू कर लीजिए आपस में, 6.7 और 250 को मैं यहाँ इंटू करके दिखा देती हूँ, 25, और ये क्या है? 67, 0 हम बाद में लगा देंगे लास्ट में, 67 है। तो 7 5 जो 35 का 5, और 7 जो 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, और 6 5 जो 30 का 0, 6 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये 5 7 और ये 6 और 1 और एक 0 लगा, यहाँ लगा दीजिए, और देखिए कितने एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये और ये दोनों इंटू करने पर कितना आया? ये और ये इतना 1675, 16, देखिए यहाँ पे एक के बाद मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो 0 तो हट जाएगा, 1675 आया, इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ पर 1.675 अगर करें, अगर हम इसे पॉइंट लगाना चाहें, तो यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर हम पॉइंट लगाए 1.6, अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देखिए 3 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो जब पॉइंट लगा के अगर इसको लिखना चाहेंगे, तो 3 के बाद लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 1.675 इंटू, अब देखिए ये बेस सेम है 10 10, तो ये पावर जो है क्या होते हैं? पावर एंड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो देखिए पावर क्या है? 10, पावर बेस तो 10 हो गया, पावर क्या है? इसका पावर क्या है? -3, और पावर ऐड हो जाता है, तो ये वाला पावर -3, फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ प्लस लगाइए, ये ऐड का साइन हो गया, ठीक है। ये पहला पावर ये हो गया -3 प्लस दूसरा पावर देखिए -11, तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1.675 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा -3 प्लस -11 न्यूटन, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1.675 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11 3 क्या हो जाएगा? 14 न्यूटन। अच्छा देखिए ये फोर्स आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें ये सोफा और ये टेबल, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ, ये लग रहा है, ये 1.675 इंटू 10 -14 न्यूटन। देखिए निगेटिव है यहाँ पर, देखिए 10 का जो पावर है निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे 0 पीछे लगेगा, तो सोचिए कितना कम है ये फोर्स। ये फोर्स बहुत 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 ज़्यादा वीक है। और जो मैंने इसमें आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये वाला जो सैम्पल पॉइंट 2 है, इस केस में जब अर्थ और मून के बीच में हमने फोर्स निकाला था, तो ये देखिए यहाँ पावर पॉजिटिव है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, यानी कि 0 आगे लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स है। ऐसा क्यों? ये फोर्स ज़्यादा है तो ये फोर्स आपको दिखेगा भी, इसी वजह से मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना, इसी फोर्स की वजह से। क्यों लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? ये फोर्स हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए मासेस बहुत बड़े बड़े हैं, देख रहे हैं 24 kg, देखिए पावर पॉजिटिव है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 22 है 10 का पावर, तो यहाँ 0 आगे क्यों लगेगा? बहुत बड़ा मास है ये। लेकिन यहाँ इस केस में, इस वाले में जो मैंने फोर्स निकाला सोफा और यहाँ पर टेबल
के बीच में, वो देखिए निगेटिव में आ रहा -14, जो कि बहुत वीक फोर्स है, जो आपको नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि इतना कम फोर्स है ना, नज़र ही नहीं आएगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट के बीच निकाल सकते हैं। आप कुछ भी निकाल लीजिए, आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाल लीजिए, फोर्स बहुत ही कम आएगा, निगेटिव में आएगा, तो वो नज़र नहीं आता। ठीक है, तो यही वजह है। अगर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखना है तो उसके लिए किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।